नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम करेंगे, पहला टॉपिक है मीन। मीन क्या होता है बेटा? मीन होता है एवरेज ऑफ नंबर्स। मतलब बहुत सारे अगर आपको नंबर्स दे रखे हो, जैसे कहीं भी आप जाइए, अगर मार्क्स का एवरेज निकालते हैं, आपके मार्क्स क्या होते हैं? जैसे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आते हैं आपको, आप उनका क्या निकालते हो? एवरेज निकालते हो। तो कैसे निकलता है? टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। लेकिन कई बार जब क्या होता है, आपको क्लास इंटरवल के साथ या फिर सीरीज अलग अलग होती है, क्योंकि इंडिविजुअल है, कंटिन्यूअस सीरीज है, तो उसमें अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा मैं। तो जब उस केस में अगर आपको जैसे एवरेज निकालना हो, एवरेज वेट निकालना हो और बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो उसमें फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। क्या? वैसे तो सिंपल सी बात है, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। और दूसरा मेथड, अगर जहां पर फ्रीक्वेंसी की बनो बेटा, तो उसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंसी भी, जैसे मान लो सपोज करो 50 मार्क्स वाले 5 बच्चे हों और 80 मार्क्स वाले 7 बच्चे हों, इस तरह से अगर आपको निकालना है, तो जहां फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वहां पहले हम उसको क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। तो 3 मेथड है मीन को कैलकुलेट करने के लिए: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर द सेशन ऑफ 2020-21 स्टेप डेविएशन मेथड जो है कोर्स में नहीं है। तो हम ये 2 मेथड डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहला जो है डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये फॉर्मूला होता है बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब अलग अलग वेट के, अलग अलग उसके दे रखे हो, जैसे तब उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। फिर जब अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला है ए। तब जैसे हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे तो तब बात करेंगे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि मैंने बताया था, मीन का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट मेथड से क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले बेटा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से क्लास इंटरवल, और दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मिड वैल्यू जो हम निकालते हैं, जिसको एक्स आई के नाम से जाना जाता है, कैसे निकालना है? देखिए, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, यानी 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा बेटा? 2.5। फिर सेकेंड केस में आएगा 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा? 7.5। थर्ड में आएगा 10 डिवाइडेड बाई 15, 12.5। अब बेटा आप देख रहे हैं कि पहला 2, फिर 7, फिर 12, बार बार कितने का गैप आ रहा है? 5 का। तो अगर ये क्लास सब जगह कंटिन्यूटी में हो तो आप इसमें 5 ऐड करते जाइए। देखिए 12.5, 12 और 5 17.5, देन फिर 5 ऐड किया 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5। द नेक्स्ट इज एफ आई एक्स आई। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 7 × 2.5 इतना होता है 17.5, फिर 4 से 7.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 28.0। देन 9 × 12.5, ये क्या आएगा बेटा? 112.5। देन 5 × 17.5, दिस इज 87.5। 4 × 22.5, देखिए मल्टीप्लाई किया 90.0। 6 × दिस, तो ये आया 165.0। 3 × दिस 97.5। 2 × 37.5 यानी 75.0। अब इसका टोटल कर लिया हमने, एफ आई का टोटल, और ये सिग्मा एफ आई इतना है और एफ आई एक्स आई इतना है। तो मीन आपको पता है क्या होता है बेटा? सिग्मा डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट इज इक्वल टू 667 डिवाइडेड बाई 40। ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 16.68। अब कई बार इसमें क्या होता है कि सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है? मीन दे रखा है, मीन गिवन है इसमें। इस एग्जांपल में मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए फ्रीक्वेंसी में आप देख रहे हैं क्यू, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है बेटा। अब प्रोसेस इसमें भी वही रहेगा, लेकिन ये जो है ये वैल्यू आप समझ लीजिए क्या? फ्रीक्वेंसी जो गिवन नहीं है, कुछ भी इसकी जगह कोई और नंबर दे रखा है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें इसका मीन क्या हो? 50 हो, तो वही रहेगा। सबसे पहले क्लास इंटरवल और एफ आई दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई हमने निकाला कैसे? 0 + 20/2 कितना आएगा?
0 20 ऐड किया तो 20 आया, 20/2 10, 20 40 60 60/2 30। अब देख रहे हैं 20 20 का गैप है तो अगला 30 के बाद क्या होगा 50, 50 के बाद क्या होगा 70, 70 के बाद क्या होगा 90। और फिर निकाला क्या बेटा FI XI। मैं आपको बता दूं तो इसमें जो है जो क्वेश्चन लिख रखा है ये Q और 24 का ऊपर नीचे क्वेश्चन में गलत है। जो बच्चे वर्कशीट कर रहे हैं तो जिनके पास ऑलरेडी DO की वर्कशीट है तो इसलिए क्वेश्चन को यहीं से समझिएगा, इसी को मैंने सॉल्व किया। तो आपने क्या किया बेटा FI XI क्या मल्टीप्लाई करना है, 17 इंटू 10 दिस, 32 इंटू 30 960, 24 इंटू 50 दिस, Q इंटू 70 हो गया 70Q, और 19 इंटू 90 दैट इज 1710। अब मैं आपको बता दूं जब आप FI करेंगे सिग्मा FI तो ये किसके बराबर होगा आपका सिग्मा FI 17 32 24 और 19 को ऐड करोगे Q नहीं होगा। क्यों? क्यों? एक एल्जेब्रिक वर्ड है बेटा और ये नंबर है, कभी भी नंबर उसके साथ ऐड हो ही नहीं सकता। और सिमिलरली यहाँ पर 70Q को भी आप अलग रखेंगे या नंबर को ऐड कर देंगे। आप 70 को भी, बच्चे गलती क्या करते हैं देखिए 70 को इसके साथ ऐड कर देंगे, नहीं नहीं ये 70Q है। आप मानिए क्या होता है, जैसे अगर मान लो 3x प्लस 5y तो बेटा 3x प्लस 5y 7 नहीं हो सकता क्योंकि वो टर्म x की टर्म है और वो टर्म y की है। ऐसे ही 70Q को कभी भी नंबर के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या लिखा 92 प्लस Q और यहां इन सबको टोटल किया 4040 प्लस 70Q। तो क्या आया आंसर, मीन आपको गिवन था FI XI अपॉन सिग्मा FI दिस इज इक्वल टू 50, पर हमने इसको रख दिया फॉर्मूले में 4040 प्लस 70Q अपॉन 92 प्लस Q। अब मैंने क्या किया बेटा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 50 इसके साथ चला जाएगा और यहां इसमें से ऊपर में से मैंने 10 कॉमन ले लिया क्योंकि 404 प्लस 7Q आ गया, तो ये 10 से इस 0 से 0 हमने काट दिया, ये डिवाइड हो जाएगा ये। तो अब बचा क्या 404 प्लस 7Q इक्वल टू 92 इंटू 5 460 प्लस 5 इंटू Q 5Q। तो Q एक साइड लाए 7Q माइनस 5Q इक्वल टू 460 माइनस ये वाला 404 उधर लेके गए, दैट इज इक्वल टू 2Q इक्वल टू 56। तो Q आपका जो बनेगा वो 28 आएगा। अच्छा अब आगे की एक प्रॉब्लम और लिए हमने देखे, द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपको लिटरेसी रेट दे रखा है, देखिए बेटा लिटरेसी मतलब जो साक्षरता रेट है, साक्षर दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ पीपल आर लिटरेट। हाँ 45 to 55% जो है वो 3 सिटी का लिटरेसी रेट है, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 90 ये दे रखा है आपको। यूजुअली कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं इसको XI कैसे, दिस प्लस दिस बाई 2 क्या है बेटा 100 अपॉन 250, 120 अपॉन 260, इन दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड किया। तो अब देख रहे हैं आप 10 का गैप है तो फिर अगला क्या होगा 70, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 90। अब आपने मल्टीप्लाई किया इसको 5 इंटू 50, 10 इंटू 60, 11 into 70, 8 into 80, 3 into 90. We got this 150, 600, 770, 640 and 270. तो इस तरह से जो आपका बना टोटल सिग्मा FI XI टोटल ये और सिग्मा FI दिस। तो सिंपली मीन सिर्फ कैलकुलेशन ही आपको इसमें करनी होती है बेटा, डायरेक्ट मेथड मतलब सिग्मा FI XI आपको सारी, और FI क्या होता है फ्रीक्वेंसीज होती है नंबर्स, और XI क्या होता है मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये फॉर्मूला आपने लगाया तो इसका टोटल आया 2430 और इसका टोटल है क्या 35, 2430 अपॉन 35 इक्वल टू, हमने इसको 5 से काट दिया बेटा तो 486 अपॉन 7 एंड अल्टीमेटली द आंसर इज 69.42। अब सेकंड वाले में फिर हमने एक वैल्यू मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए किया, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए द मीन डेटा ऑफ, इसका मीन गिवन है, मीन ऑफ द डेटा इज 25.2, ये मीन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब है इसमें एक फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी मिसिंग होगी। देखिए ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली k, पीछे क्वेश्चन किया था उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, तो उसके लिए मीन का दिया होना जरूरी है बेटा। तो सेम प्रोसेस है, मिड वैल्यू निकाल लिया 0 प्लस 10/2, 10 प्लस 20/2, 20 प्लस 30/2 क्या आएगा 5, फिर ये आ रहा है 15। तो अब आपको समझ आ गया होगा 5 15 तो फिर 25 फिर 35 फिर
45. Then multiply them. 8 into 5 40, 12 into 15 this, 10 into 25 this, 11 into 35 this और 45 into k. अब आपको मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर ये k इनके साथ ऐड नहीं होगा, ये 45 k जो है वो इनके साथ ऐड नहीं होगा। क्या करना है, उसको अलग ही लिखना है। देखो इन सबको ऐड किया तो आया 45 प्लस k, और यहाँ इनको ऐड किया तो आया बेटा 855 प्लस 45 की, ये वैल्यू जो है वो अलग ही रहेगी। के वाले कोई भी वेरिएबल जो है जैसे x y z वो नंबर के साथ आप ऐड नहीं करेंगे, साथ में प्लस करके लिख देंगे, वो ऐड नहीं हो सकते। तो नाउ मीन इज गिवन 25.2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये निकला अब आपका 855 प्लस 45 के और एफ आई क्या 41 प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा इसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा 25.2 इंटू 41 प्लस के, और ये 855 प्लस 45 के। अब 25.2 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1033.2 और प्लस के से किया तो 25.2 के। अब के आप एक साइड कर लेंगे और नंबर्स को एक साइड कर लेंगे। 1033 माइनस 855 45 के, ये उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस 25.2 के। तो बेटा ये इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया तो आया 178.2 और यहाँ 45 में से 25 माइनस किया तो 18.8 की। तो के क्या आ जाएगा, ये अपॉन में 19.8 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। डेसिमल डेसिमल कट गए आपस में तो ये आया, हमने 2 से इसको काट दिया तो आया क्या 891/99। मैं आपको बता दूं, आप अगर इसको देख रहे हो तो 11 से फिर इसको फर्दर काट देंगे आप इसको, 11 9 जा और ऊपर वाला हो जाएगा क्या 99। 11 से अगर आप काटते हैं तो ये आ जाएगा 11 9 जा 9 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 11 8 जा और 11 जा, ऊपर 81 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली द रिजल्ट इज 9। ये आपका था डायरेक्ट मेथड। आपको सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगली बार हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।